आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास 4 एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आए हैं और ये चारों के चारों बल्ब एक ही कस्टमर के हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से पन्नी के अंदर डाल के मुझे इस बल्ब को दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस टाइप के किसी भी एलईडी बल्ब को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये जो बल्ब हैं इनमें से जो 3 बल्ब हैं ये 3 हमारे सिंपल वाले बल्ब हैं जो कि हम नॉर्मली सभी अपने घर में यूज ही करते हैं। और एक ये जो बल्ब है ये हमारा एसी डीसी बल्ब है जिसको रिचार्ज बल्ब भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टोटल 4 बल्ब हो गए। अब चारों के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कि कस्टमर ने मुझे बताया कि चारों बल्ब को जब हम होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं तो इनमें से एक भी बल्ब काम नहीं कर रहा है। चलिए मैं आपको एक बार होल्डर के अंदर लगा के चेक करा दूं सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये होल्डर है और इसके अंदर हम इस बल्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक काम और कर लेता हूँ, मैं आपको एक सही बल्ब लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास बिल्कुल नया एलईडी बल्ब है, इसे मैं होल्डर के अंदर लगा के दिखा दूं। कहीं आप सोचो कि मैंने पीछे से सप्लाई बंद कर रखी है, इसी वजह से शायद ये बल्ब काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बल्ब है ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और ये वाला जो बल्ब है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम ये वाला बल्ब देखते हैं तो ये काम करता है कि नहीं करता, पहले हम चेक कर लेते हैं। कस्टमर ने जैसे बताया ये बल्ब भी काम नहीं कर रहा। और उसके बाद ये वाला जो बल्ब है इसको हम देखते हैं, ये क्रम्पटन कंपनी का बल्ब है, ये भी काम नहीं कर रहा है। और ये वाला जो बल्ब है इसको देखते हैं तो ये बल्ब भी काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि कस्टमर ने बताया था सेम वैसे ही इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम एक एक करके सभी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक खराब एलईडी बल्ब हम सबसे पहले ले लेंगे। जैसे कि ये बल्ब मैंने लिया है और ये जो बल्ब है मिडास कंपनी का 7 वाट का एलईडी बल्ब है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए सबसे पहले ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसे डिफ्यूजर बोला जाता है, इसे हमें खोलना है। अब ये जो डिफ्यूजर है ना फ्रेंड, ये कई बार तो किसी किसी कंपनी के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपका रहता है तो आसानी से खुलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आपका डिफ्यूजर आसानी से ना खुले, कई बार तो इस तरीके से हम जोर लगाते हैं खुल जाता है, लेकिन ये देखिए बहुत ही टाइट बंद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी पतला पेचकस या फिर ओपनर ले लेना है। जैसे कि मेरे पास ये देखिए ओपनर है, इसकी मदद से हम खोलेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ से देखिए ये जो बॉडी है और ये जो डिफ्यूजर है ये आपस में यहाँ पे ज्वाइंट हुई है ना, यहाँ पे हमें इसे फंसाना है, ओपनर को इस तरीके से फंसाना है। देखिए हमारा जो ओपनर है हल्का सा अंदर चला गया है और इस तरीके से हम आगे की तरफ करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से जब हम धीरे धीरे आगे की तरफ करेंगे तो ये जो गोंद है ना अपनी पकड़ छोड़ देगा। और यहाँ पे देखिए बड़े आराम से हमने इसके डिफ्यूजर को खोल लिया है। तो यहाँ पे हमने इसके डिफ्यूजर को खोला। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताया कि जब भी आपके एलईडी बल्ब के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपने एमसीपीसीबी पैनल की एसएमडी को देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि भी आप भी अच्छे तरीके से वीडियो के अंदर देख पाओ। तो देखिए फ्रेंड ये है पूरा पूरा हमारा एमसीपीसीबी पैनल और इसके बीच में ये जो येलो येलो आप देख रहे हो ये होती है हमारी एसएमडी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, आपको अपनी आंखों से ये ट्रेस करना है कि क्या कोई एसएमडी हमारी बीच में से काली तो नहीं पड़ गई है, कोई एसएमडी टूट तो नहीं गई है, कोई एसएमडी जल तो नहीं गई है। जैसे कि मैं अपने इस बल्ब के पैनल के अंदर देख पा रहा हूँ, देखिए ये वाली जो एसएमडी है इसके अंदर देखिए बीच में आपको ब्लैक ब्लैक धब्बा सा नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक धब्बा नजर आ रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हो सकता है कि ये एसएमडी हमारी जल गई हो और इसी वजह से ये बल्ब हमारा काम ना करता हो। तो यहाँ पे इस चीज को कैसे कंफर्म करोगे, इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो इस बल्ब को आप होल्डर में डायरेक्ट लगा लीजिए और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रही है तो आप समझ जाओ कि हमारा पैनल खराब है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक एक एसएमडी को यहाँ पे शॉर्ट करके देख सकते हो। और सबसे पहले आपको कौन सी एसएमडी को शॉर्ट करना है जिसपे हमें डाउट है, जैसे कि इस पे हमें डाउट है तो सबसे पहले हम इसी को शॉर्ट करेंगे। और अगर आपको सारी एसएमडी सही दिखाई दे रही है, यानी ये जो ब्लैक ब्लैक है ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल रही है, तो फिर आपको एक एक करके सारी एसएमडी को चेक करना है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि हाँ ये एसएमडी बीच में से काली पड़ गई है, इसलिए सबसे पहले हम इसी एसएमडी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे
तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे। याद आपको रखना है कि जब भी आप किसी भी एलईडी बल्ब को मल्टीमीटर से चेक करते हो तो आपको हमेशा एलईडी बल्ब को 200 वोल्ट पे रखना है, 20 वोल्ट पे सेट नहीं करना। अगर आप 20 वोल्टेज पे सेट करके मल्टीमीटर को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 00 वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि इस टाइप के जो एलईडी बल्ब होते हैं उसके अंदर वोल्टेज आउटपुट में हमें 20 वोल्ट से ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए आपको हमेशा 200 वोल्ट पे रखना है, और अगर आप 50 या 100 वाट का एलईडी बल्ब चेक कर रहे हो तो फिर आपको 600 पे रखना है, लेकिन 20 पे बिल्कुल भी नहीं रखना। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब चलिए यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास एलईडी बल्ब है और इसके अंदर देखिए पैनल के अंदर हमारी प्लस माइनस की सप्लाई आती है। तो यहाँ पे हम एक रेड वाली प्रोब को देखिए किसी भी दोनों में से एक साइड रख लेंगे। चलिए मैं इस साइड में रख रहा हूँ, और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम इस साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से जैसे मैंने दोनों प्रोब को रखा तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि 115.5 के आसपास यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे इस एलईडी पैनल के अंदर है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रॉब्लम हमें साफ साफ दिखाई दे रही है वो किस चीज़ की दिखाई दे रही है, वो हमें दिखाई दे रही है इस एसएमडी की। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं, ये जो एसएमडी है बीच में से यहाँ पे हमें धब्बा नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो इसे चेक करने के लिए फ्रेंड आपको होल्डर के अंदर फिर से बल्ब को लगाना है, और बल्ब को लगाने के बाद हम सबसे पहले इसी एसएमडी को शॉर्ट करके देखेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट का मतलब समझ नहीं आता। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी एसएमडी होती है इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर 2 पॉइंट मिलते हैं प्लस माइनस के। तो उन्हीं 2 पॉइंट को हम एक बार से जोड़ देते हैं, जिससे आगे सप्लाई हमारी बाकी एसएमडी को मिल जाती है। क्योंकि इस टाइप के जितने भी पैनल होते हैं ये सारे सारे सीरीज में होते हैं, तो अगर एक बल्ब भी बीच में से खराब हो जाता है तो पूरे पैनल की सप्लाई बंद हो जाती है। तो यहाँ पे चेक कैसे करना है वो देख लो। तो चेक करने के लिए देखो फ्रेंड, आप इस टाइप की चिमटी का यूज करें। ये देखिए मेरे पास जो चिमटी है इसके ऊपर मोटा सा रबड़ चढ़ा हुआ है, ऐसी आपको चिमटी यूज करनी है। आप इस टाइप की चिमटी बिल्कुल भी यूज ना करें एलईडी बल्ब की एसएमडी को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कवर वगैरह नहीं चढ़ा। अगर आप इससे चेक करोगे तो आपको बहुत ही तेज करंट लगेगा। और अगर आपके पास ये चिमटी दोनों में से कोई भी नहीं है, मान लो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये वाली चिमटी नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की वायर ले सकते हो। ये देखिए वायरिंग वाली वायर है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हो, 1-2 रुपए के अंदर मिल जाएगा, हो सकता है दुकानदार फ्री में ही आपको दे दे। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से वायर को छील लेना है। और मोड़ने के बाद देखिए कैसे हम चेक करेंगे। इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन चेकिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, ये जो एसएमडी है इसे हमें चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि भाई इसी के अंदर हमें यहाँ पे ब्लैक धब्बा दिखाई दे रहा है। तो हम इस तरीके से दोनों पॉइंट पे इसे रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हम इसको इस तरीके से शॉर्ट कर रहे हैं तो बाकी की सारी एसएमडी यहाँ पे जलने लगी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एसएमडी हमारी पूरे तरीके से खराब हो गई है, जिसकी वजह से ये हमारा बल्ब काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब हो क्या सकता है, इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो, जो कि मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है, आपको 8 से 10 रुपए के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास नया पैनल नहीं है तो इसकी एसएमडी को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसकी एसएमडी को आपको रिप्लेस करना है, लेकिन रिप्लेस करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एसएमडी है ये एक एसएमडी कितने वाट की है, और ये सब आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहला अच्छा तरीका क्या है, पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो, और अगर वो नहीं है तो आप इसके अंदर सेम वाट की एसएमडी लगा दो। अगर वो भी नहीं है तो इसके अंदर फिर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो या फिर शॉर्ट कर सकते हो, इसे आयरन की मदद से शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप शॉर्ट करके अपने बल्ब को चलाओगे तो हो सकता है 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद उसके अंदर कोई दूसरी एसएमडी खराब हो जाए, तो वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो पैनल को ही रिप्लेस करें या फिर सेम वाट की एसएमडी लगाएं। शॉर्ट करके काम चलाओगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर कितने दिन चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे पैनल को कैसे रिप्लेस किया जाता है, काफी सारे लोग नए पैनल भी लगा देते हैं और पैनल लगाने के बाद भी उनका पैनल फिर से खराब हो जाता है। वो क्या गलती करते हैं वो मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगा, यानी और बल्ब को चेक करने के बाद कैसे सही तरीके से पैनल लगाया जाता है वो हम देखेंगे। तो इस बल्ब को हम साइड में रख देते हैं, उसके बाद हम इस बल्ब को चेक कर लेते हैं। ये क्रम्पटन कंपनी का बल्ब है, इसको हम देखते हैं खुल जाए ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये ऐसे ही खुल गया, इसके अंदर हमें
ओपनर की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड जो पैनल लगा हुआ है बिल्कुल अलग ही तरीके का लगा हुआ है। जैसे कि इसके अंदर देखिए कुछ इस टाइप से वायरिंग वाला सिस्टम था, इसके अंदर पिन वाला सिस्टम है। ये देख लो, इसके अंदर पिन वाला सिस्टम है। और काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनके पास अगर ये वाला पैनल होता है तो वो इसके अंदर कैसे लगाएं, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके एसएमडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। के अंदर हमें कोई भी एसएमडी खराब फिलहाल नज़र नहीं आ रही। देखिए ये एसएमडी भी हमें फ्रेश दिखाई दे रही है, ये भी फ्रेश, ये भी फ्रेश, सारी एसएमडी फ्रेश दिखाई दे रही है। और उसके बावजूद भी ये बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, जब आपकी सारी एसएमडी फ्रेश दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बार बल्ब को देखिए इस तरीके से ठोक लेना है। और ठोकने के बाद एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे। कई बार ऐसे भी बल्ब काम कर जाता है, लेकिन ये बल्ब काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड अब वही वाली कंडीशन होगी ना कि इस बल्ब के अंदर तो क्या था कि यहाँ पे हमें साफ साफ भाई एसएमडी खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बल्ब के अंदर हमें कोई भी एसएमडी खराब नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि भाई ड्राइवर सर्किट ओके है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि आगे कैसे इसे चेक करना है। ये देख लो, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर करने में। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को हमने 200 पे सेट करा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो दोनों पिन है यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए एक को यहाँ पे रखा और दूसरे को हम यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो इस बल्ब के अंदर भी हमारी वोल्टेज आ रही है, 104 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे जो पैनल है उसी के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि भाई यही एसएमडी खराब है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से मैनुअली देखिए अब मैं चिमटी से चेक कर रहा हूँ। अगर आपके पास चिमटी ना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मैंने ऐसे भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम एक एक एसएमडी को चेक करेंगे, कोई भी एक एक एसएमडी ले सकते हो। जैसे कि मैं 6 नंबर से यहाँ पे चालू कर रहा हूँ, ये एसएमडी सही है, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसके अंदर से भी काम चल रहा है, ये यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे भी काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 5वें नंबर की एसएमडी है वैसे तो देखने में बिल्कुल सही है, बाकी एसएमडी की तरह ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारा एलईडी बल्ब काम नहीं कर रहा। तो आपने देखा फ्रेंड कई बार ये भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एसएमडी आपको जली हुई दिखाई देगी। कई बार एसएमडी हमें देखने में सही लगती है लेकिन वो ख़राब हो जाती है अंदर अंदर। तो इस तरीके से हमें एक एक करके चेक करना पड़ता है। और अगर हमें पहले शुरुआत में दिखाई दे जाए कि ये एसएमडी काली पड़ गई है, टूट गई है, तो सबसे पहले हम उसी एसएमडी से चेक करना शुरू करते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसके अंदर दूसरे पैनल को कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो सिंपल वाला पैनल है इसको हम इसके अंदर कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो भाई ये पिन वाला सिस्टम है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ चेक करने के बाद ही मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे लगाना है। और इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया, या तो आपके पास सेम ऐसा ही पैनल हो तो आप लगा सकते हो, या फिर सेम वाट की एसएमडी लगा दो तो भी काम चल जाएगा। शॉर्ट कर दोगे तो बल्ब चलेगा, लेकिन कितने दिन चलेगा कोई भी पक्का नहीं पता। तो लंबे टाइम के लिए पैनल को ही रिप्लेस कर दो। और पैनल हम कैसे लगाएंगे इसके अंदर मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। तो इसको भी हम एक बार साइड में रख देते हैं। ये हमारा दूसरा बल्ब हो गया। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड मेरे पास क्रम्पटन का तीसरा बल्ब है, इसको हम खोलते हैं और ये भी आराम से खुल गया। और इसके अंदर देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे कि कोई एसएमडी खराब तो नहीं है। अब इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ एसएमडी के अंदर, जैसे कि ये एसएमडी है, इसके अंदर हल्का सा ब्लैक साइड में धब्बा लग रहा है, बाकी मुझे ऐसे देखने में तो कुछ खास लग नहीं रहा। तो इसमें 50-50 डाउट हो रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरीके से ठोक लेते हैं, ठीक है, और एक बार हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की इसके अंदर लाइट जल रही है। तो हल्की हल्की लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि इसकी भी हमारी एसएमडी खराब हो। तो इसको भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे चिमटी की मदद से। देखिए यहाँ पे लाइट हल्की हल्की जल रही है, तो आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। चलिए मैं वोल्टेज चेक ही करके दिखा दूँ। यहाँ पे वोल्टेज दोबारा से हम चेक करना सीख लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पैनल के अंदर एसएमडी समझ ना आए तो आप इस तरीके से पहले वोल्टेज चेक कर लिया करो, ठीक है, वोल्टेज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार ये भी होता है ना कि वोल्टेज बराबर नहीं आती, तो हमारी एलईडी ये फुल लाइट में काम नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड
9 के आसपास वोल्टेज आ रही है, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर इतनी वोल्टेज आ रही है। अब ये आप मत देखना कि भाई इसके अंदर तो 115 आ रही थी, उसमें 114 आ रही थी, तो इसमें भी इतनी आनी चाहिए। तो लगभग 80-100 वोल्टेज पे ये सारा पैनल हमारा काम कर जाता है, तो उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके है, और इसके अंदर भी हमें ये साफ साफ पता नहीं चल रहा कि कौन सी एसएमडी खराब है। तो इसी तरीके से हम एक एक एसएमडी को चेक करेंगे, कोई भी एक एसएमडी हम ले लेंगे। यहाँ से देखिए, इसको चेक कर रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको चेक करा, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, और इसको चेक करें, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखिए, इस एसएमडी को जैसे हमने सोल्ड करा, तो यहाँ पे क्या है कि बाकी एसएमडी हमारी जलने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही एसएमडी है फ्रेंड, जिसके अंदर हमने काला एक धब्बा देखा था। ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो 6 नंबर की एसएमडी है, इसके अंदर काला काला धब्बा दिख रहा था ना, ये वही एसएमडी है जिसको हमने शॉर्ट करा, तो ये बल्ब जलने लगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इस बल्ब के अंदर भी हमारी एसएमडी खराब है। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बढ़िया तो है आप इसका पैनल रिप्लेस कर दो, और अगर पैनल नहीं है तो सेम वाट की एसएमडी लगाओ। ऐसा नहीं है कि किसी भी बल्ब की एसएमडी को निकाल के आप लगा दोगे, क्योंकि सभी बल्ब के अंदर जो एसएमडी के वाट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको चेक करके लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये भी हमने देख लिया, और इसके अंदर कैसे पैनल को लगाना है सही तरीके से वो हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम अपने चौथे बल्ब को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एसी डीसी बल्ब है। तो ये सबसे पहले इसको देखिए, इसको मेरे को लग रहा है कि कस्टमर ने खोला हुआ है। जिस कस्टमर का बल्ब है उन्होंने खोल के देखा, यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, ये देखिए, और बड़े आराम से खुल भी गया है। अब ये जो बल्ब है फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वही प्रॉब्लम है कि होल्डर के अंदर लगा रहे हैं तो कोई फर्क खास पड़ नहीं रहा। ये देखिए, कोई भी खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे इसकी एसएमडी को हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, इस तरीके से हम इसकी एसएमडी को देखते हैं, तो साफ साफ मुझे दो एसएमडी के अंदर डाउट हो रहा है। जैसे कि ये जो एसएमडी है यहाँ पे, ये 12 नंबर की और यहाँ पे 11 नंबर की, इनके अंदर मुझे यहाँ पे धब्बा नजर आ रहा है, और शायद इसी की वजह से हो सकता है इसके अंदर प्रॉब्लम हो। अब इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए कि इसके अंदर देखिए, आउटपुट में हमारी ड्राइवर से 3 वायर निकली हुई है। तो इसके अंदर हम वोल्टेज कैसे चेक करते हैं वो देख लीजिए। इसके लिए देखिए फ्रेंड, मल्टीमीटर हमें लेना है, और मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि 119 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 119 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, जिसके अंदर हमें डाउट हो रहा था दो एसएमडी के अंदर, इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं। तो इसको हम चिमटी से शॉर्ट करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास चिमटी है। तो सबसे पहले ये जो 11 नंबर की एसएमडी, इसको हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैंने 11 नंबर की एसएमडी को शॉर्ट करा, तो यहाँ पे बाकी की एसएमडी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। और इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे बाकी एसएमडी काम कर रही हैं। ये जो इस टाइप का पैनल होता है, इसके अंदर कुछ कुछ एसएमडी हमारी सीरीज में जुड़ी होती हैं, कुछ हमारी पैरेलल में जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा पैनल काम करता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर भी वही सेम तरीका है कि अगर आपके पास सेम वाट की एसएमडी हो, तो यहाँ पे आपको इन दोनों एसएमडी को रिप्लेस कर देना है। और अगर आपके पास नया पैनल हो तो सबसे अच्छी बात है। और अगर आप काम चलाना चाहते हो कुछ दिन, जैसे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल नया एसएमडी नहीं है इसका, तो यहाँ पे हम इसे शॉर्ट कर देंगे, तो कुछ दिन काम चल जाएगा। लेकिन कितने दिन चलेगा वो कोई गारंटी उसकी नहीं है। हो सकता है 1 घंटे में ख़राब हो जाए, 2 दिन बाद ख़राब हो, या महीने भर चले, तो उसका कोई क्लियर नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बस इसके एसएमडी को रिप्लेस करना है। चलिए, इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई भी पुराना पैनल मिलेगा तो उसके साथ में हम इसका जुगाड़ करेंगे। हो सकता है तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूं कि कैसे इसकी एसएमडी को रिप्लेस किया जाता है। बाकी अगर आप एसएमडी के वाट वगैरह चेक करना सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये वाला जो बल्ब है इसका, और ये वाला जो बल्ब है इसका तरीका मैं बताऊंगा। ये तो सेम ही तरीका समझ लेना इससे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, सही तरीका क्या है पहले पैनल को लगाने का वो देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमने मार्केट से नया पैनल ला के लगाया, उसके बावजूद भी हमारा पैनल ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी का पैनल लेना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले इसके पेज को हम खोलेंगे इस तरीके से। ये हमने इसके पेज को खोला, दोनों पेज को खोल लेंगे, खोल लिया। अब उसके बाद ये जो पैनल है इसको हम आराम से ऊपर की तरफ उठाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सोल्डरिंग को हटा लेते हैं।
यहाँ पे मैंने दोनों वायर को हटा दिया। अब उसके बाद इस पैनल को हम निकाल लेंगे। तो देखिए पैनल तो सभी लोग निकाल भी लेते हैं, लगा भी लेते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं वो हमें जानना है। तो इसके लिए देखिए ये पैनल हमने निकाल दिया। अब ये जो पैनल है देखिए इसके पीछे आपको तो व्हाइट व्हाइट कुछ लग रहा होगा, तो ये जो इसके ऊपर लगा रखा था ये हमारा हीटसिंक पेस्ट होता है। तो हम क्या गलती करते हैं, हम एक इस टाइप का कोई भी नॉर्मल पैनल ले आते हैं। सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी का पैनल लाना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पैनल लिया डायरेक्ट इसके अंदर लगाए, इसे पेस्ट टाइट करे और जोड़ दिया, ये काम नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पैनल लंबे टाइम तक काम करे इसके लिए आपको इस टाइप की हीटसिंक पेस्ट लेनी है। ये देखिए इस टाइप की डिब्बे आपको मार्केट में 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाएगी। नहीं तो आप सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट भी ले सकते हो, उसको भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कई वीडियो के अंदर, उसकी क्या खास बात रहती है वो भी बताया है। तो आप वो भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, काम दोनों सेम करते हैं, बस उसका फर्क ये है कि वो चिपक जाता है अच्छे से। उसके अंदर अगर ये पेच आप नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, बस फर्क इतना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हीटसिंक पेस्ट लिया और इसको अच्छे से पूरे पे फैला के लगाना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला के लगाना है। ये चीज़ कोई दुकानदार जल्दी से करता नहीं है, जिसकी वजह से उनको शिकायत मिलती है। ठीक है, तो ये काम करोगे तो यहाँ पे आपको कभी भी जल्दी से शिकायत नहीं मिलेगी कि भैया आपसे मैंने बल्ब रिपेयर करवाया और आपका जो एलईडी बल्ब है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर खुश रहें आपसे और आपको ज़्यादा शिकायत ना मिले आपके काम पे, तो आप इस तरीके से सही तरीके का इस्तेमाल करके अपने बल्ब को रिपेयर किया करो। पैनल को मैंने लगा दिया। अब इसका जो प्लस माइनस वाली वायर है उसको हम देख के लगा देंगे। जैसे कि ये जो वायर है ये प्लस की है, तो यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। देखिए इस तरीके से प्लस को प्लस के साथ में हम सोल्डिंग कर रहे हैं और ये जो माइनस है इसको माइनस वाले के साथ में सोल्डिंग कर देंगे। ये प्लस माइनस तो लगभग सभी को पता ही चल गया होगा, इसके अंदर तो मुझे कुछ बताना नहीं, क्योंकि पैनल के ऊपर ही साफ साफ यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा पैनल लग गया है और इसको चलिए मैं आपको लगा के दिखा दूँ। ये बल्ब हमारा तैयार हो गया, ये देखिए ये बल्ब हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल फुल रोशनी में काम कर रहा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड इस टाइप का पैनल, अब इसके अंदर क्या है पैनल के अंदर कि इसकी जो ऊपर है ये प्लास्टिक लगा हुआ है, इसके अंदर वायर नहीं लगे हुए जैसे कि इसके अंदर वायर लगे हुए थे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब ये तो हमसे रिपेयर ही नहीं होगा क्योंकि ऐसा पैनल ही नहीं है हमारे पास। तो आपको घबराना नहीं है, आप सिंपल वाले लगा सकते हो। लगाना कैसे है वो देख लो। यहाँ पे इस तरीके से दोनों पेज को खोलना है। ये एक पेज हमने खोल लिया, इसी तरीके से दूसरे पेज को हम खोल रहे हैं। ये हमारा दूसरा पेज भी खुल गया है। अब ये जो पैनल है ये चिपका हुआ है अच्छे तरीके से, तो आपको इसे इस तरीके से पेचकस की मदद से या ओपनर की मदद से इसे निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका हुआ है और ये उसी सिलिकॉन पेस्ट की मदद से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस पैनल को हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेस्ट लगानी है। ये काम तो आपको सभी पैनल के अंदर ही करना है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हमें पेस्ट को लगा लेना है। लग गया है। अब इस पैनल को हमें इसके अंदर इस तरीके से रखना है। ये देखिए हमने इस तरीके से रखा, इसको हम यहाँ पे घुमा लेते हैं। ये देखिए इसका जो पेच वाला होल है वो इस साइड में, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हमने करा। अब हमें सबसे पहले तो इसके पेच को टाइट करना है। देखिए क्या दिक्कत हुई, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पेच को हम टाइट करेंगे, बराबर से दोनों पेज को हमें लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके दोनों पेज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसके अंदर प्लस माइनस से सप्लाई आती है। अब इस बल्ब के अंदर क्या था कि इसके अंदर एक वायर हल्की लाल रंग की है, एक ब्लैक रंग की है। तो हमें पता चल गया भाई प्लस माइनस कौन सा है। लेकिन इसके अंदर हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों पत्ती हमारी सेम है, कोई साइज भी नहीं है कि इससे हमें पता लगा ले कि भाई छोटी वाली लैग हमारी प्लस की है, बड़ी वाली माइनस की है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से हम होल्डर के अंदर इसको लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। देख लो कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए देखिए अभी तो हमें पता नहीं है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो यही हमें चेक करना है। तो हम एक प्रोब को इस साइड में रखेंगे और दूसरी प्रोब को हम इस साइड में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने रखा तो वोल्टेज आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए माइनस का एक निशान आ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से माइनस का
निशान भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने प्रोब को उल्टा रखा हुआ है, तो प्रोब को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये वाली जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम इस साइड में रखेंगे और ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए अब मल्टीमीटर स्क्रीन पे कि यहाँ पे कोई भी मानक निशान नहीं आ रहा। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई ये वाली जो रेड वाली प्रोब है ये प्लस की है और ब्लैक वाली हमारी माइनस की है। तो इसको हमने इस वाली लेग पे रखा, तो ये माइनस वाली लेग है और ये प्लस वाली है। ठीक है, ये हमें पता चल गया प्लस माइनस का। अब इसे हमें उसी हिसाब से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसको इसके साथ में ना जोड़ पाओ तो इस तरीके से कोई भी वायर ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये वायर का टुकड़ा है, यहाँ पे छील लिया है, तो इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद क्या करना है, थोड़ी सी हमें पेस्ट लेनी है। देखिए यहाँ पे मैं क्विक कंपनी की पेस्ट यूज करता हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी की पेस्ट यूज कर सकते हो, जो भी आपकी मार्केट में अच्छी पेस्ट मिलती हो। और इसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये लगा लिया और यहाँ पे इस वायर को देखिए यहाँ पे हल्का सा घुमाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा घुमाना है और यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हम सोल्डिंग कर रहे हैं। एक वायर को यहाँ पे हमने जोड़ दिया और इसके दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर को हमने जोड़ लिया और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है ना इसको हमें काटना है। और ध्यान रखना है कि ये जो वायर है इसका कोई भी वायर हमारा दूसरे पॉइंट के साथ टच ना हो, ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। तो एक वायर हमारी जुड़ गई, इसी तरीके से इस वायर को हम इसके साथ में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों वायर को जोड़ लिया है और ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने काट दिया। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको देख लेना कि कोई भी दोनों पिन की वायर आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी वायर जुड़ी होगी तो यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। आप चाहो तो थोड़ी सी वायर को ऐसे खुला खुला कर सकते हो अगर टच हो भी जाए, लेकिन इन पत्तियों के साथ में भी ये टच नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब उसके बाद देखिए हम इसको होल्डर के साथ में लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बल्ब भी हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी है इसके अंदर कि इस टाइप के पैनल को कैसे लगाना है और सही तरीके से पैनल को कैसे लगाना है। ये जो दो बल्ब हैं इसके अंदर तो सेम इसी तरीके से पैनल को लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हमें एसएमडी को रिप्लेस करना है या पूरा पैनल मिल जाएगा तो हम वो लगा के देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि इन सभी बल्ब के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि सभी के बल्ब का जो ड्राइवर सर्किट है वो हमें ओके मिला और सभी की सभी बल्ब की जो एसएमडी है वो हमें ख़राब मिली। तो ये चीज़ आपने देखी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टाइप के जितने भी एलईडी बल्ब होते हैं ना उसमें क्या होता है कि 90 से 95% चांस ये रहता है कि उसकी एसएमडी ही ख़राब है। 5% चांस ये रहता है कि उसका जो ड्राइवर सर्किट है उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी इसी एसएमडी के अंदर होती है। और एग्जांपल आपने देख ही लिया है यहाँ पे चारों बल्ब का। तो इस तरीके से फ्रेंड हम बाकी के भी दो बल्ब को रिपेयर कर लेंगे, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।